नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 नवंबर 2023 के विधान परिषद और विधानसभा में बाबू नीतीश कुमार ने, जो कि इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सेक्स के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बवंडर मच गया। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या कहा। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपोजिशन उस पे आरोप लगा रहा है, अपोजिशन की बातों में कितना सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खबरों की खबर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर एक महत्वपूर्ण न्यूज का हम पोस्टमार्टम करते हैं और बिना किसी चाटुकारिता के हम उस पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये आप सुन लीजिए। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। और हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और ना नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बात अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो अभी आपने नीतीश कुमार को सुना। नीतीश कुमार जनसंख्या वृद्धि और उस पे जो लगाम लगी है उस पे बयान दे रहे थे, और इस बयान को देते ही देते उन्होंने इस पूरे एपिसोड में महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने बात कहनी शुरू की, और बात कहते कहते ही वो अपनी बातों को इस कदर कह गए कि अचानक ही पूरी राजनीति में बवंडर मच गया। तो आपने अगर देखा होगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसको दोबारा रिपीट करके ध्यान से सुनिए। नीतीश कुमार ये कहना चाहते थे कि जनसंख्या नियंत्रण में औरतों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और उनमें उनकी शिक्षा, उनका एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर महिलाएं समझदार हुई हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं, तो जब पुरुष उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जब अंत में वीर्य का स्खलन होता है, उस समय अगर महिला समझदार होती है तो वो पुरुष को ये बात बता सकती है कि जब स्खलन हो उस समय वो लिंग को योनि से बाहर निकाल दे, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, और ऐसा वो कर रही हैं। तो नीतीश कुमार जो ये बात कह रहे थे उसको वो छुपाते छुपाते ऐसे कह गए कि जो है कि ये बात कुछ अजीब तरीके से प्रतीत होने लगी, और सारा मामला यही था। मैंने भी ये बात आप लोगों को बड़े ही एक अलग तरीके से कहा, लेकिन सवाल यहां पे बहुत अलग है। सवाल क्या है? सेक्स, जनसंख्या,
शारीरिक संबंध, ये कुछ इस तरीके के जो शब्द हैं, जो इस तरीके के वार्तालाप हैं, हमारे समाज में इसको बड़े ही एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। और मैं बता दूं कि हमारा जो प्राचीनतम इतिहास रहा है उसमें इस संबंध और इस तरीके की बातों को बड़े खुले रूप से जो है कि प्रस्तुत किया जाता था। अगर आप प्राचीन मंदिरों में बनी मूर्तियों के सेक्स एजुकेशन को लेकर देखें तो ये बात उस तरीके से कही जाती थी कि लोगों को मंदिरों में सिर्फ पूजा और स्पिरिचुअलिटी ही नहीं बल्कि सेक्स एजुकेशन भी देने की एक प्रथा हो सकती थी या पहले होगी। और कामसूत्रा जैसे ग्रंथ, सिर्फ भारत में इस तरीके के ग्रंथ जो प्राचीनतम कामसूत्र के बारे में लिखे गए हैं वो भारत में हैं। तो सेक्स के बारे में, शारीरिक संबंधों के बारे में जो भारत का इतिहास रहा है वो बहुत समृद्ध रहा है। लेकिन कुछ सालों से हमारे अनपढ़ नेताओं ने इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे संदर्भ को ऐसे पेश किया है कि उन्होंने पूरे हमारे समाज का जो एजुकेशन लेवल है सेक्स और शारीरिक संबंध में उसका बंटाधार कर दिया है। अब जब नीतीश बाबू इस पूरी बातों को कह रहे थे तो वो एक पढ़े लिखे नेता हैं और वो एक अच्छी तरीके से कह सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने वीर, योनि, लिंग इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करने की बजाय उसको इशारों में कहने की कोशिश की, लेकिन बात अर्थ का अनर्थ हो गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इंटेंशन अपनी बात को रखना था, लेकिन उनके संकोच ने और उनके शब्दों ने उनके इंटेंशन का साथ नहीं दिया और जो है कि इस पे एक राजनीतिक बवंडर मच गया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार क्या सचमुच महिलाओं का अपमान कर रहे थे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पूरे राजनीतिक एपिसोड में, चाहे वो महिला नेता हों, चाहे वो पुरुष नेता हों, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो राजनीतिक विशेषज्ञ हों, महिलाओं का अपमान किया गया है। भाई इसमें महिलाओं का ही अपमान क्यों है? पुरुषों का अपमान नहीं है क्या? शारीरिक संबंध में क्या सिर्फ महिलाओं की भागीदारी होती है? क्या उस पूरे एक जब बच्चा पैदा होता है, जब प्रजनन होता है, तो क्या उसमें सिर्फ महिलाओं का ही रोल है? तो जब कहीं भी सेक्स, लिंग, योनि या इस तरीके की चीजों की बात होती है तो उसमें सिर्फ इसका संबंध महिलाओं के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है? पुरुष का भी तो हो सकता है जो नेता। लेकिन ये जो अनपढ़ नेता और अनपढ़ जनता है, मैं दोनों को इस बात पे गौर करता हूं। आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये एक अनपढ़ नेता अपनी जनता को भी अनपढ़ बना देता है। ये उस पूरे संदर्भ को सिर्फ महिलाओं के सम्मान के साथ जोड़ता है। भाई पुरुष के सम्मान के साथ भी तो जोड़ना चाहिए। आखिर में ये नेताओं ने ये बयान क्यों नहीं देते कि इससे पुरुष और महिलाओं का अपमान है? जी नहीं, अगर सेक्स की बात हुई तो महिलाओं की बात हुई, अगर प्रजनन की बात हुई तो महिलाओं की बात हुई। तो ये कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक माहौल एक अनपढ़ों का माहौल बना हुआ है और इसमें जिसमें एक समाज के एक पूरे सच को एक अच्छे तरीके से व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है। और मैं आगे की बात करता हूं। नीतीश कुमार के अगर रिकॉर्ड के बारे में देखा जाए तो जितने भी विपक्ष के नेता या विपक्षी लोग नीतीश कुमार पे ये आरोप लगा रहे हों कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन नीतीश कुमार के रिकॉर्ड को एक बार देखने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर तब संभाली जब लालू यादव ने पूरे बिहार में इस तरीके के गुंडा राज का माहौल क्रिएट कर दिया था कि वो देश में गुंडा राज के तौर पे नंबर 1 स्टेट गिना जाता था। उस समय नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन किया और अगर नीतीश कुमार के पूरे शासनकाल को अगर देखा जाए तो जितना काम महिलाओं के लिए,
चाहे वो महिलाओं के रोजगार की बात हो, महिलाओं के एजुकेशन की बात हो, उनको प्रोत्साहन देने की बात हो, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो। जितना काम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया हो, इस देश का शायद ही कोई नेता महिलाओं के लिए किया हो। लेकिन आज इस देश का ये दुर्भाग्य है कि उसी नीतीश कुमार को महिलाओं के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं नीतीश कुमार के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश की वास्तविक राजनीति की बात कर रहा हूं कि आखिर ये राजनीतिक नेता किस तरीके से किसी मुद्दे को कितना अनसेंसिटिव तरीके से एक पूरा ही उसका संदर्भ बदल देती है और उसके साथ मूर्ख जनता उसका सपोर्ट करती है। तो ये सारा जो है कि एपिसोड इस तरीके से है। मैं इस बात की आशा करता हूं कि आने वाले समय में जब भी कोई नेता सेक्स, राजनीति और इस तरीके की चीजों के बारे में बात करे तो वो खुल के अपनी बात को सभ्य भाषा में करे, ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे और सुनाने वाले को भी अच्छा लगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।